बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आपको हलचल देखने को मिलेगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे नेताओं के आया राम गया राम का चेहरा भी सामने आएंगे। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। यह नेता समाजवादी पार्टी और आरएलडी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट गई है। विधानसभा और लोकसभा के हुए चुनाव के इतिहास को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने गैर दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर चुनावी गणित अपने पक्ष में बनाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा अपने पुराने रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। पानी पी पी कर मोदी, योगी और अमित शाह को कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर को पहले एनडीए में ज्वाइन कराया, फिर दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता देकर वापसी कराई। अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 4 नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का ताना बाना बुन रही है भाजपा। माना जा रहा है 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के 4 नेता भाजपा में शामिल किए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है, जब भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बता रही है और 300 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो फिर दूसरे दलों के नेताओं की बैसाखी का सहारा उसे क्यों लेना पड़ रहा है? इसके मायने आसानी से निकाले जा सकते हैं। बहरहाल यह भाजपा में ही नहीं हो रहा है, हर दल कर रहे हैं। लेकिन इस बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने इतिहास को दोहराने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार नजर आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के वह कौन 4 बड़े नेता हैं जो 24 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और दलित गणित को अपने पक्ष में साधने के लिए इसी समाज के नेताओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी हुई है। इसके लिए उन्हें यह तक गुरेज नहीं है कि कल तक उन्हें गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर हों या दल बदल का रिकॉर्ड बना चुके दारा सिंह चौहान हों। उन्हें फिर से गले लगाना क्यों न पड़े, जरा भी देरी नहीं की। अब सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 4 नेताओं साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी, जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल को भाजपा बहुत जल्द पार्टी में शामिल कर सकती है। आइए आपको इन नेताओं के बारे में भी बता देते हैं। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। लंबे समय से वह बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि साहब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके बाद अब बात करेंगे राजपाल सैनी की। बसपा से सांसद रह चुके राजपाल सैनी आरएलडी की राजनीति करते हैं। 2022 में राजपाल सैनी खतौली विधानसभा का आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं। सपा आरएलडी गठबंधन से चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह दोनों नेता पश्चिमी यूपी के हैं, जहां अभी सपा आरएलडी गठबंधन बना हुआ है। अब यह गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है। इंडिया गठबंधन के यह नेता एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी में हैं। अब पूर्वांचल के उन 2 नेताओं की भी बात कर लेते हैं जो सपा छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। इनमें जौनपुर से 4 बार विधायक रहे जगदीश सोनकर का नाम चर्चा में है। जगदीश सोनकर 2017 में मछली शहर से विधायक थे। 2022 में ऐन वक्त पर सपा ने टिकट काटकर रागिनी सोनकर को चुनाव लड़ाया था। इस कारण वह नाराज चल रहे थे। अब बीजेपी का वह दामन थाम सकते हैं। इसी तरह जौनपुर से ही राजनीति करने वाली सुषमा पटेल का भी नाम चर्चा में है। सपा की वह नेत्री हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मड़ियाओं सीट से चुनाव लड़ चुकी थी।
सुषमा पटेल मुगराबाद शाहपुर से बसपा की विधायक रही हैं। 2020 में बसपा से बगावत के बाद वह सपा में आई थी। भाजपा पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने के लिए जुटी हुई है। इसी दिशा में इन 4 नेताओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। 24 जुलाई को इन 4 नेताओं के अलावा भी अन्य नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।